बड़ी खबर मेघालय से आपको बता दें, मेघालय में भूकंप से धरती हिल गई, जिसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई है। सुबह 3:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र मेघालय के तुरा से 37 किलोमीटर दूर और साथ ही जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि जितना जमीन से नीचे का जो केंद्र होता है उतना ही ज्यादा तीव्र भूकंप माना जाता है। हालांकि जमीन से 5 किलोमीटर जो दूरी थी भूकंप के केंद्र की वो मापी गई है। साथ ही रेक्टर स्केल पर भी तीव्रता काफी कम 3.4 रही। और भारत के मेघालय में भूकंप से महज 24 घंटे से पहले तुर्की में भी जमीन हिलने से दहशत फैल गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। जो तुर्की में भूकंप आया उसका ये वीडियो तुर्की के एक टीवी चैनल का है। बुधवार को जब भूकंप आया, धरती हिली तो सब कुछ हिलने लगा, लेकिन भूकंप के झटकों के बीच भी एंकर ने शो जारी रखा। एंकरिंग करता रहा वो शख्स, बताता रहा कि भूकंप के झटके कितने तेज हैं, कैसा मंजर है। तुर्की में 5.9 तीव्रता के भूकंप ने अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक हर जगह जमीन को हिला दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में आज एक अहम दिन साबित हो सकता है, क्योंकि आज आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि टेस्ट आज कब होगा, कितने बजे होगा, ये फिलहाल साफ नहीं है। 2 दिन से लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं और जो पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले जरूरी टेस्ट होते हैं, वाइटल्स चेक किए जाते हैं, वो पहले ही चेक किए जा चुके हैं। कल भी टेस्टिंग हो चुकी है, जरूरी जो टेस्ट होते हैं वो। आज पॉलीग्राफ टेस्ट की संभावना जताई जा रही है, इसीलिए श्रद्धा मर्डर केस में आज एक अहम दिन हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। दिल्ली पुलिस ने आफताब के परिवार का बयान दर्ज किया है। पुलिस ने आफताब और श्रद्धा के रिश्तों को लेकर पूछताछ की। हत्या के बाद आफताब मुंबई भी गया था, इससे जुड़े सवाल भी उसके परिवार वालों से पूछे गए। आफताब के परिवार ने जब मुंबई से घर शिफ्ट किया था तब भी आफताब का परिवार साथ था, वो भी सवाल, जरूरी जितने सवाल थे वो सारे सवाल पूछे गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हमारे संवाददाता अहमद बिलाल। अहमद, पूछताछ हो गई है, अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी और केस सॉल्व करने में कितनी मदद मिलेगी इस पूछताछ से? जी बिल्कुल विवेक, देखिए श्रद्धा का जो आफताब का जो परिवार है वो एक बेहद अहम कड़ी साबित होने जा रहा है इस केस में, क्योंकि जैसा कि 2 साल पहले भी जब श्रद्धा ने अपने जो शिकायत दर्ज कराई थी तुलिंज पुलिस थाने में, वहाँ पर भी आफताब के परिवार का जो है वो जिक्र किया था और उनको पता था, श्रद्धा ने जैसा लिखा था कि आफताब के परिवार को पता है कि वो दोनों जो है रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके परिवार को ये भी पता है कि आफताब और श्रद्धा के आफताब जो है वो श्रद्धा के साथ मारपीट करता है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस जो है वो इस अहम कड़ी मान रही है आफताब के परिवार को और उनसे जो है उनका बयान जो है दर्ज किया गया है। और कैसे रिश्ते थे आफताब और श्रद्धा के बीच में, ये जो है इसको लेकर के सवाल जो है वो आफताब के परिवार से जो है वो पीछे पूछे जा रहे हैं। और साथ ही आज जो है जैसा कि आपने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट होने की संभावना आज है। कल जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि हेल्थ रीजंस की वजह से आफताब की जो तबीयत है वो खराब थी, इस वजह से जो है कल पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया है। तो आज जो है एक अहम दिन साबित होने वाला है। आज जो है पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट होने की संभावना है, लेकिन जो श्रद्धा का जो आफताब का परिवार एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो पुलिस के लिए भी जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होता जा रहा है कि पहले तो आफताब अपने बयान लगातार बदलता रहा, गुमराह करने की कोशिश करता रहा। बहुत बाद में उसके भी जो श्रद्धा के दोस्त हैं वो सामने आए, आफताब के जानने वाले बहुत बाद में सामने आए और परिवार भी, जो कि पहले ही पुलिस को पूछताछ में परिवार के बयान दर्ज करने चाहिए थे, उसमें भी शायद कहीं ना कहीं देरी हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। जी जाहिर तौर पे क्योंकि ये जो मामला है इस पे दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस जो है वो साथ में काम कर रहे हैं और ये आफताब का जो परिवार है वो एक अहम कड़ी जो है वो साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि श्रद्धा के पिता ने भी जैसा आरोप लगाया था कि आफताब के परिवार को जो है वो सारी चीज़ें पता हैं कि कैसे रिश्ते हैं आफताब और श्रद्धा के बीच। तो आफताब का परिवार इस वक्त बेहद अहम कड़ी माना जा रहा है और उनसे लगातार जो है दिल्ली पुलिस संपर्क में है, उनके बयान ले रही है और साथ ही आफताब से भी पूछताछ जो है वो
कड़ी पूछताछ की जा रही है। कल भी आफ्ताब जो है वो महरौली थाने में उनसे जो है जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे और आफ्ताब से जो है पूछताछ कर रहे थे कि आखिर जो है किस तरीके के रिश्ते जो है वो आफ्ताब और श्रद्धा के बीच थे। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि मारपीट जो है वो लगातार होती थी। जी, और खुलासे होंगे ऐसी उम्मीद है इन बयानों के दर्ज होने के बाद। अहमद बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि श्रद्धा ने एक शिकायत दर्ज भी कराई थी जिसमें आफ्ताब की जान से मारने की कोशिश के बारे में बताया गया था। इसमें बड़ी खबर यह है कि 23 नवंबर 2020 में श्रद्धा की शिकायत के बाद पालघर की तुलिंज पुलिस 2-3 बार श्रद्धा के पास गई थी उसका बयान दर्ज कराने के लिए, और श्रद्धा हालांकि तैयार नहीं हुई अपना बयान दर्ज कराने के लिए। वो बार बार पुलिस को बता रही थी कि उसका आफ्ताब से समझौता हो गया है, मैं शिकायत वापस लेना चाहती हूं। 19 दिसंबर को आखिरी लिखित शिकायत श्रद्धा ने जो दी थी वो वापस ले ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारी संवाददाता लता शर्मा। लता, बताइए कि पहले तो शिकायत दी जाती है, उसके बाद हो सकता है कि उसके ऊपर दबाव बनाया गया, ये जो भी कारण रहे हो, कि उसने लिखित में अर्जी दी और शिकायत अपनी वापस ले ली कि अब उसका समझौता हो गया, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, 2 साल 1 दिन पहले यानी कि 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज की थी, ये कहकर कि आफ्ताब जो है उसके साथ मारपीट कर रहा है, आफ्ताब उसके साथ उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है और साथ ही टुकड़े टुकड़े कर फेंक देने की भी धमकी दे रहा है। और ये पूरी जो जानकारी थी उसके माता पिता को भी थी। तो विवेक जी और जिया जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 2 साल 1 दिन पहले जो उसने पत्र में लिखा था वो कुछ ऐसा ही जो हादसा हुआ है वो उसके साथ 18 मई को हुआ है 2022 में, और ये शिकायत दर्ज करने के बाद 26 दिन के करीबन बाद जो है ये शिकायत वापस पीछे ले ली गई थी। हालांकि तुलिंज पुलिस स्टेशन ने अपनी सफाई भी इसमें दी है। उनका कहना है कि कार्रवाई उन्होंने बिल्कुल की, वो उनके घर गए उनसे पूछताछ करने के लिए कि क्या वो इस मुद्दे पे या इस उनकी जो शिकायत है इसमें आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उनकी तरफ से बस यही आया कि अब जो है मामला सुलझ चुका है और अब वो आगे इसमें नहीं बढ़ना चाहती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि 2 साल 1 दिन अब हो चुके हैं उस बात को, और 23 नवंबर 2020 को ही उन्होंने ये शिकायत दर्ज की थी। लेकिन आज हम जो देख सकते हैं जो उस पत्र में लिखा था वही जो है उसके साथ हुआ है, श्रद्धा के साथ हुआ है। और आज पॉलीग्राफ टेस्ट आप जैसे कि कह रहे होने जा रहा है, तो ये बहुत अहम दिन है आज, क्योंकि आफ्ताब ने जैसे कि श्रद्धा ने पूरी अपना जो मंजर है उस पत्र में बयां किया था, तो अब जाके आज उसका खुलासा होने जा रहा है। आफ्ताब ने ऐसा क्यों किया, हीट ऑफ द मोमेंट उसने कोर्ट में जरूर कहा, लेकिन सवालों के कटघरे में जरूर है आफ्ताब, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा ने 2 साल पहले उसने पूरी दास्तान लिखी थी, उसमें किस तरह से ऐसा होने जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर भी उठ रही हैं, वो जायज भी है, क्योंकि जब 23 नवंबर को शिकायत की गई तो 19 दिसंबर तक आखिर पुलिस कर क्या रही थी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी आगे क्या प्रतिक्रिया मिलती है ये भी हमें देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया लता आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा में आज 1250 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। पुलिस समेत अलग अलग विभागों में होगी लोगों की नियुक्ति। पीएम मोदी रोजगार मेले को संबोधित भी करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रोजगार से जुड़ी हुई, काफी अहम है, आपके जनजीवन से जुड़ी हुई ये काफी अहम खबर। गोवा में आज 1250 मतलब 1250 1250 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। पुलिस समेत अलग अलग विभागों में नियुक्ति होनी है, आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पीएम मोदी जो है इस रोजगार मेले को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन के बाद यह नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, लगातार रोजगार मेला लग रहा है और उसमें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आज जो रोजगार मेला लगना है वो गोवा में लगेगा। गोवा में 1250 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना है। इसमें पहले पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे इस मेले को, उसके बाद ये नियुक्ति पत्र लोगों में बांट दिए जाएंगे। और देखिए, रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर भी रहा है, लेकिन सरकार का एक टारगेट है। केंद्र सरकार ने टारगेट जो रखा हुआ है, जो लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने की कवायद ये मानी जा रही है। और एक और बड़ी खबर, इस बीच गुजरात चुनाव में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार नजर आ रही हैं। 4 जनसभाओं को संबोधित आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गुजरात चुनाव से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी गुजरात के पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में रैली करेंगे। इसके साथ ही 27 और 28 नवंबर को 2 दिन में पीएम मोदी 7 रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी गुजरात के चुनाव प्रचार में सबसे एक्टिव है।
अब लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। आज की जो रैली होगी वो 4 जगहों पर होगी। वो पालनपुर मोडेसा में पीएम रैली करने वाले हैं। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई यह खबर है। जान लीजिए कि मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। प्रियंका गांधी भी आज इस यात्रा में जुड़ेगी। खंडवा में प्रियंका आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बच्चे इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। ये ताजा अपडेट हम आपको बता दें, ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश और उसमें प्रियंका गांधी अपने पति और बच्चों के साथ हो गई है शामिल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत। इतने दिन की लंबी यात्रा के बाद प्रियंका का आज शामिल होना, सवाल भी उठ रहे थे ब्रजेश की आखिरकार इतनी बड़ी यात्रा भाई ने ठान दी और बहन उसमें शामिल ही नहीं हो रही है, अंदर की खटास निकल कर बाहर आई थी। अब ये यात्रा कितनी तेज और क्या आयाम पकड़ने वाली है? ब्रजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दरअसल जी प्रियंका कल इंदौर पहुंची है। इंदौर से जी इंदौर से वो खंडवा आई है और खंडवा में भी यात्रा में शामिल हुई है। यात्रा शुरू हुई है। यात्रा में उनके साथ हम देख रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा है और प्रियंका खुद हैं और यहाँ ये 2 दिन तक रहेंगी और 2 दिन के बाद वापस रवाना हो जाएंगी। इस यात्रा में ये चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे सचिन पायलट भी आए हुए हैं। आप जानते हैं कि प्रियंका और सचिन की जो एक खास केमिस्ट्री है कि वो जो उनके साथ जो एपिसोड हो रहा है, चल रहा है राजस्थान में, उसको जी सचिन ही डील कर रहे हैं। सचिन और प्रियंका एक साथ डील कर रहे हैं। तो सचिन भी कल शाम को यहाँ गए हैं, सचिन पायलट, और सचिन पायलट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब शॉट देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा देखिए शॉट दिखाइए ओमेन कि जिस तरीके से इतनी भीड़ है सुबह सुबह। और प्रियंका को देखिए, प्रियंका है, रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका राहुल दिख रहे हैं। जीतू प्रियंका दिख रही हैं और प्रियंका आई हुई है, राहुल आए हुए हैं, रॉबर्ट हैं, उनके बच्चे भी हैं और उनका बेटा दिख रहा है, राहिल है, उनकी बेटी है, पूरा परिवार के साथ यहाँ आए हुए और निश्चित ही बड़ी तैयारी है कि 2 दिन ही यहाँ पे रहेंगे वो और 2 दिन के बाद फिर वापस यहाँ से रवाना होंगे। मगर इस पूरी यात्रा में जिस तरीके से वो अभी यहाँ पहुंचे हैं वो बड़ी बात है कि बताना चाह रही हैं कि भाई की अपनी इस यात्रा में साथ हैं, उनके इस राजनीतिक फैसले में प्रियंका उनके साथ हैं। जी, ये प्रियंका का आना भी ब्रजेश जी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसको लेकर बड़े सवाल उठते रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा, इतना बड़ा मिशन तो ले लिया लेकिन उनकी बहन उनके साथ नहीं आ रही है। हमेशा से विपक्ष, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी हमलावर रही है और जहां पे जिन राज्यों में इनकी सरकार है उनका जो विपक्ष है वो भी हमलावर रहा है। भैया इतनी बड़ी यात्रा तो कर दी, उनकी बहन उनके साथ नहीं आ रही है। निश्चित ही ये सवाल उठता रहा है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए प्रियंका अब यहाँ आई हैं। और पहले ये था कि प्रियंका का प्रोग्राम यहाँ 4 दिन का था, मगर 4 दिन को घटा के उन्होंने अब 2 दिन का दिया है और इस 2 दिन में वो इंदौर होती है। दरअसल उन्होंने अपनी सहूलियत देखी कि जिस तरीके से इंदौर पहुंची है, पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि वो इंदौर में होती, इंदौर में आती, इंदौर में जो 3 दिन का प्रोग्राम था, एक ब्रेक है यहाँ पे इंदौर में और इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मगर सबके बावजूद वो खंडवा पहुंची हैं और खंडवा से आज शामिल हुई हैं। अगले 2 दिन तक यहाँ रहेंगी और यात्रा में शामिल होंगी, अपने उन विरोधियों को जवाब देती रहेंगी कि जिस तरीके से कहा जाता था कि वो इस यात्रा से दूरी बनाए हुई है। तो इस प्रकार से आज पूरा परिवार पूरा हो गया। सोनिया गांधी तो पहले यात्रा में होकर जा चुकी हैं और अब प्रियंका भी आ गई अपने पूरे परिवार के साथ। उनका बेटा है, उनकी बेटी है और उनके पति भी साथ में रॉबर्ट वाड्रा चल रहे हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, आप हमें तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें कि देखिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एंट्री की, अब प्रियंका गांधी खंडवा पहुंच चुकी हैं, उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही ये यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश के खंडवा से गुजर रही है। और एक और बात ये आपको बता दें कि इस यात्रा के जरिए आदिवासी कार्ड खेलने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से होगी। आज वो एक रैली को संबोधित भी करेंगे, आदिवासियों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राहुल गांधी की ये रैली और यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। और अब तो देखिए उनकी बहन उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी खंडवा पहुंच चुकी है। जैसा कि हमारे सहयोगी ब्रजेश भी हमें बता रहे थे कि पहले उनका प्रोग्राम 4 दिन का था, लेकिन अब उनका जो प्रोग्राम है पूरा वो 2 दिन का होगा। आज जितनी भी रैली होगी, जितना भी कार्यक्रम होगा और जितना भी वॉक करेंगे राहुल गांधी, उनके बगल में उनकी बहन उनका साथ देती हुई
प्रियंका गांधी नजर आएंगी। दूसरी बात यह कि सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश, और उन्होंने कल बीजेपी पर निशाना भी साधा था। सचिन पायलट ने कहा था कि बीजेपी घबरा गई है इस यात्रा से और इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बेतुके बयान बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं, ऐसा सचिन पायलट कहते हुए नजर आए थे। फिलहाल देखिए, खंडवा से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जब कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो खंडवा से गुजर रही है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बीच आपको नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं प्रियंका राहुल का साथ होना, ये डूबती हुई कांग्रेस को नैया को बचाने के लिए कितना अहम साबित हो सकती है? आज देखिए, कुल मिला के दोनों भाई बहनों का एक साथ होना एक बड़ा मैसेज तो दे ही रहा है कि जिस तरीके से विरोधी सवाल करते थे कि ये दूरियां दिख रही हैं, संगठन में एक दूसरे के फैसले में रुचि नहीं ले रहे हैं, मगर अब इससे साफ लग रहा है कि ये जो दोनों भाई बहन एक साथ आए। मैं आपकी बात करवाना चाहूँगा, हमारे साथ संगीता हैं, संगीता शर्मा है, मध्य प्रदेश की प्रवक्ता हैं। संगीता, ये बताइए, जिस तरीके से दोनों भाई बहन एक साथ आए हैं, पहले सवाल उठ रहे थे कि दूरी बनाई रखी, तो इससे क्या ताकत मिलेगी संगठन को? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि दूरी बनाकर रखी है, सारे लोग एक साथ हैं और समय समय पर सभी लोग जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, चाहे सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, और अभी तो और भी नेता हैं जो जुड़ते चले जाएंगे। देखिए, प्रियंका के आने से एक कार्यकर्ताओं में उत्साह तो आया है। कल हम लोगों ने जब देखा था कि यहाँ पे जब यात्रा शुरू हुई थी तो उतना उत्साह नहीं था, मगर आज कार्यकर्ता कुछ ज्यादा आ रहे हैं। प्रियंका सब जगह महिलाओं को देख के वेव कर रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, तो निश्चित ही एक थोड़ा उत्साह, एक यात्रा में एक नयापन तो जुड़ गया है इस यात्रा के बाद। तो निश्चित ही इस यात्रा को थोड़ी और जान मिलेगी, गति मिलेगी, उत्साह आएगा और थोड़ी यात्रा की रौनक भी बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद, आपने काफी अहम तस्वीरें दिखाई और शानदार रिपोर्ट। बड़ी खबर आपके लिए जिस पर सबकी नजर होगी आज, सत्येंद्र जैन के खान पान पर कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट सौंपने के लिए दोपहर 2 बजे का वक्त है। यह वो सीसीटीवी फुटेज है जो लीक हुआ था, बीजेपी ने भी जारी किया था, जिसमें सत्येंद्र जैन का जो खान पान है आप देख सकते हैं, और इसी पर उठे थे सवाल। आज इस पर होनी है सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट जो है दिल्ली में, उस पर यह सुनवाई होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ताजा जानकारी क्या है, क्योंकि 2 बजे तक का वक्त है जब तिहाड़ जेल प्रशासन अपनी तरफ से जवाब पेश करेगा कोर्ट के सामने। जी, निश्चित तौर पर देखिए, आज सत्येंद्र जैन से जुड़े अगर हम कहें कि 2 मामलों के पर सुनवाई होनी है ये दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में। पहला तो जो मामला है, जो सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया है कि मेरे को खाना पीना नहीं मिल रहा है, मैं जो जब से जेल में गया हूं उसके बाद से व्रत कर रहा हूं, लेकिन व्रती होने के नाते मुझे अगर फल चाहिए या सब्जी चाहिए खाने पीने को तो वो नहीं मिल रही है। जिसके जवाब में कल बीजेपी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया तिहाड़ जेल का, और वो मामला भी फिर कोर्ट में पहुंचा। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि देखिए, लगातार जो है जेल अंदर से ये सीसीटीवी फुटेज जारी किए जा रहे हैं, जो कि एक गंभीर मामला है। इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा जाना चाहिए। तो ये 2 मामले हैं जिस पर जो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन से भी जवाब मांगा है कि आखिर ये सीसीटीवी फुटेज आ कहां से रहे हैं। तो आज जब दोपहर में 2 बजे सुनवाई होगी तो पहला तो तिहाड़ जेल प्रशासन को, जो सत्येंद्र जैन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो फुटेज जो अंदर की तिहाड़ जेल के जो कैदी का सेल है जहां पर सत्येंद्र जैन रह रहे हैं, वहां की जो फुटेज है वो कैसे सामने आ रही है, उस पर उनका क्या पक्ष है। और दूसरा कि उनको खाने पीने को खाना पीना नहीं मिल रहा है। हालांकि जो आम खाना पीना है कैदी का वो मिल जाता है, लेकिन क्योंकि वो व्रत कर रहे हैं लिहाजा उनको जो फल, ड्राई फ्रूट्स या सब्जी चाहिए खाने को तो वो नहीं मिल रही है। उस पर भी तिहाड़ जेल प्रशासन को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना होगा। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि टेस्ट कितने बजे होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 1 दिन से ज्यादा भी लग सकता है टेस्ट में वक्त। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया आफ्ताब के परिवार का बयान। आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्तों को लेकर पूछताछ। हत्या के बाद आफ्ताब ने परिवार वालों को श्रद्धा के बारे में क्या बताया, इस बारे में भी हुई पूछताछ। श्रद्धा केस में चौंकाने वाला खुलासा। श्रद्धा ने 2 साल पहले ही कहा था आफ्ताब मार डालेगा। पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने कहा था एक्शन नहीं लिया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा ने पालघर जिले की तुरंज पुलिस स्टेशन में भी की थी आफ्ताब के खिलाफ शिकायत। कहा था आफ्ताब ने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, मारकर शरीर को काटकर फेंकने की भी बात कही थी। श्रद्धा ने 2020 में दी थी पहली कंप्लेंट।
पालघर के तुलिंज पुलिस स्टेशन में दी थी शिकायत और उसमें आफ्ताब के खिलाफ मारपीट और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा वालकर ने तुलिंज पुलिस स्टेशन को दी थी लिखित में शिकायत। लिखा, आफ्ताब मुझे गालियां देता है, बेरहमी से मारता है, मुझे डर है कि आफ्ताब मेरे माता पिता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। श्रद्धा ने शिकायत में आफ्ताब के माता पिता के बारे में भी लिखा। आफ्ताब के माता पिता को पता है कि हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं और सप्ताह के अंत में वो आफ्ताब से मिलने भी आते हैं, हमें उनका आशीर्वाद भी मिलता है। श्रद्धा की शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस की सफाई। तुलिंज पुलिस 2-3 बार श्रद्धा के पास बयान दर्ज कराने गई। श्रद्धा उसका समझौता हो गया श्रद्धा और आफ्ताब का, और आफ्ताब के माता पिता ने समझौता करवा दिया था। 2020 में दी शिकायत श्रद्धा ने वापस ले ली थी और एबीपी न्यूज के पास श्रद्धा का वो लेटर है जिसमें उसने की थी कंप्लेन वापस लेने की बात। इसमें उसने लिखा था कि अब मुझे कोई शिकायत नहीं। 2020 के शिकायती लेटर को लेकर वसई पुलिस पर उठ रहे सवाल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अगर उस वक्त पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई की होती तो बच सकती थी श्रद्धा की जान। श्रद्धा की हत्या और शिकायत के मुद्दे पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा, तब की उद्धव सरकार ने समय रहते क्यों कार्रवाई नहीं की थी। दिल्ली पुलिस की टीम फिर पहुंची आरोपी आफ्ताब के छतरपुर वाले घर। 5 सदस्यों की टीम ने आफ्ताब के घर के बाहर की जांच पड़ताल। करीब 15 मिनट तक ये कार्रवाई चली। सिविल वर्दी में छतरपुर पहुंचे दिल्ली पुलिस के जवानों ने आफ्ताब के घर के आसपास की गलियों का भी मुआयना किया है। सीसीटीवी की लोकेशन और गिनती की गई है। इसी रास्ते से रोज आता जाता था आफ्ताब। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब से पहली पूछताछ में हो गया था शक। आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा 22 मई को ही अपना फोन लेकर चली गई, लेकिन जांच में फोन की लास्ट लोकेशन आफ्ताब के घर की ही निकली थी। आफ्ताब पर पुलिस का शक और गहराया जब आफ्ताब ने श्रद्धा के गायब होने के 4 दिन बाद श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए निकाले थे। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था। इसी के बाद पुलिस ने शुरू की थी सख्ती। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में आफ्ताब ने उगला सच। पुलिस के सामने 18 मई को ही श्रद्धा की हत्या की बात कबूली। शव के टुकड़े कर जंगल में ठिकाने लगाने की भी बात आफ्ताब ने बताई। आरोपी आफ्ताब के कबूलनामे से धीरे धीरे जुड़ने लगी केस की कड़ियां। आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ बॉडी पार्ट्स और हड्डियां बरामद की। हालांकि अभी इनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। तो वहीं सामने आया श्रद्धा वालकर के इंस्टाग्राम अकाउंट का आखिरी चैट। दोस्त करण को इस अकाउंट से 18 मई को मैसेज किया गया कि उसके पास कुछ खबर है बताने को। करण ने जब खबर पूछी तो नहीं मिला कोई जवाब। आरोपी आफ्ताब खुद चला रहा था श्रद्धा के मोबाइल पर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट। श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रहा था जिससे किसी को शक न हो कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है। श्रद्धा की हत्या से सदमे में है उनके क्लासमेट्स। दोस्त मोनू का दावा, वो एक बहादुर और साहसी लड़की थी। आफ्ताब डेटिंग ऐप का आदी था, एक साथ कई लड़कियों के संपर्क में था। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी की रैली। आदिवासी कार्ड खेलते हुए कांग्रेस पर जड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी उम्मीदवार को हराने के लिए पूरा जोर लगाया था। पीएम मोदी आज गुजरात में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में करेंगे 4 रैलियां। पहली रैली पालनपुर में सुबह 11 बजे, दहेगाम में 1 बजे रैली होगी। गुजरात के मेहसाणा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। कहा, बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़कर पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश है। यही हमारी संस्कृति और हम इस संस्कृति के साथ काम करते हैं। राजकोट में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर की मौजूदगी। गुजरात का सबसे बड़ा अपमान, मेधा ने नर्मदा बांध परियोजना में रोड़े अटकाए थे। गुजरात में विधानसभा के लिए 2 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बीजेपी ने 89 में से 82 सीटों पर छेड़ा है धुआंधार प्रचार का कैंपेन। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। मनीष तिवारी ने कहा, मोदी राज में अमीर और अमीर होता जा रहा है। गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जीएसटी से छोटे कारोबार तबाह हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जूनागढ़ में रैली। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस का रवैया भारत को जोड़ने का कम, तोड़ने का ज्यादा, इसलिए कांग्रेस पर कभी भरोसा मत करना। गुजरात के वोटार्ड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात मॉडल का जिक्र कर मांगे वोट। का गुजरात मॉडल केवल विकास का मॉडल नहीं, ये विकास की राजनीति की संस्कृति है और इस संस्कृति की गंगोत्री गुजरात।
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गुजरात चुनाव में भी पाकिस्तान को घसीटा। कहा पाकिस्तान नहीं चाहता है कि गुजरात में फिर से बीजेपी जीते, उसकी चाहत तो यहां कांग्रेस की सरकार बनाने की है। पीएम मोदी को औकात दिलाने वाले बयान पर खामोश हुए कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री। बयान और उस पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के सवाल पर मधुसूदन मिस्त्री ने एबीपी न्यूज से कहा, लीव इट। शंकर सिंह वाघेला के बयान पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, वाघेला वरिष्ठ नेता, हो सकता है हमारे होमवर्क में कुछ कमी रह गई हो, उनसे मिलूंगा, कोई सुझाव होंगे तो वो भी लेंगे। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने मंगलवार को एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा था, कांग्रेस में नहीं है किलर इंस्टिंक्ट। भारत जोड़ो यात्रा गुजरात और हिमाचल से निकालने का भी दिया सुझाव। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा दावा, हिमाचल और गुजरात में बीजेपी की सरकार बननी तय। कहा आम आदमी पार्टी हर जगह जीत का दावा करती है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए चढ़ा चुनावी पारा। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के 65 वार्ड में नुक्कड़ सभाएं कर मांगेगी वोट। नुक्कड़ सभाओं के साथ मैजिक शो और नुक्कड़ नाटक भी करेगी। एमसीडी चुनाव के लिए कैंपेन शुरुआत करते हुए बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा हमारी कैंपेन में जिस तरह दिल्ली के लोग शामिल हो रहे हैं उससे साफ हो गया है कि दिल्ली में अब पार्षद भी केजरीवाल के बनेंगे। कल आम आदमी पार्टी करेगी 120 नुक्कड़ सभाएं। 2 तारीख तक प्रचार बंद होने तक चलता रहेगा सिलसिला। डांस फॉर डेमोक्रेसी, नुक्कड़ नाटक, गिटार शो, मैजिक शो के जरिए भी किया जाएगा प्रचार। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी ने साधा जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर निशाना। खाने का वीडियो जारी कर मनजिंदर सिरसा ने पूछा, क्या इसलिए वीडियो रुकवाने की मांग कर रहे हैं जैन? पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने सत्येंद्र जैन के वीडियो पर सवाल उठाए। कहा अगर जेल की नियमावली से हटकर कुछ करना है तो कोर्ट से इजाजत लेना जरूरी। बताना चाहिए किसकी इजाजत से ये सब हो रहा है। बीजेपी ने जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन को अलाउंस मिलने पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा उनके सहायकों को मिलने वाले अलाउंस बंद क्यों नहीं हुए। आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले गोपाल खारी ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने वाले विजय गोयल ने कहा 90 लाख देने के बावजूद खारी को टिकट नहीं मिला। बीजेपी में शामिल हुए गोपाल खारी के आम आदमी पार्टी पर आरोप, पूरी पार्टी भ्रष्ट है, मेरे पास इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, मुझ पर कंप्लेंट वापस लेने का दबाव बना जा रहा है, यह आरोप लगाया। गोपाल खारी ने एमसी चुनाव के दौरान लगाया था आरोप, मुझसे टिकट के लिए 90 लाख रुपए विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने मांगे थे, पैसे देने के बावजूद काट दिया गया टिकट। गोवा में आज रोजगार मेले में 1250 लोगों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इसकी जानकारी। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा मेघालय सरकार का प्रतिनिधिमंडल। असम सीमा पर हुई हिंसा की जांच सीबीआई या फिर एनआईए को सौंपने की करेंगे मांग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आज दिल्ली दौरा। प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में झारखंड मंडप जाएंगे सोरेन। प्रगति मैदान में आज झारखंड दिवस का आयोजन। मध्य प्रदेश के खंडवा में टंटिया भील जन्मस्थली पर एक जनसभा को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। आदिवासी बहुल सीटों को साधने की कोशिश। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बच्चे भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के खंडवा से गुजर रही है अभी यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एंट्री। राहुल गांधी ने कहा देश में नफरत, हिंसा और डर के माहौल के खिलाफ पदयात्रा। श्रीनगर में फहराएंगे तिरंगा। बुरहानपुर में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा एक प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सावरकर का चैप्टर अब बंद हो गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सद्दाम हुसैन से राहुल गांधी की तुलना पर बोले पीएम एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। कहा हेमंत बिस्वा शर्मा का चेहरा कैसा लगता है। बुरहानपुर में दिग्विजय सिंह ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर बोला हमला। कहा आज वो जो भी हैं कांग्रेस और राहुल गांधी के चलते हैं। एक समय में वो कांग्रेस के नेताओं के पैर धोते थे। राहुल गांधी की यात्रा में बुरहानपुर पहुंचे सचिन पायलट। उन्होंने कहा राहुल गांधी की यात्रा ऐतिहासिक। बीजेपी घबरा गई है, जनता के मुद्दे पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी। लोगों का पूरा समर्थन। सावरकर पर बयान पर पड़ रहा है भारी, राहुल पर भारी पड़ रहा है ये बयान। बुरहानपुर की गलियों में सावरकर और राहुल की तुलना वाले होर्डिंग्स लगे हैं। सावरकर की तारीफ और राहुल का उड़ा जा रहा है मजाक। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक आज। आदिवासी आरक्षण समेत विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कई फैसले की उम्मीद है।
तो वहीं आरक्षण बहाली के प्रस्ताव पर भी आज चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अजीत पवार ने कर्नाटक के सीएम के दावे की निंदा की है। कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को उनका बयान पसंद नहीं आया, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कड़ा जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का दावा, दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की संख्या में आई है भारी कमी। पाकिस्तान चलाता है हुर्रियत का नकली चैप्टर, लोगों से आतंकवाद के साथ न जाने की अपील की। ओडिशा के मलकानगिरी के जंगल में गहन तलाशी अभियान, नक्सलियों के एक बड़े ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक, आईईडी और बीडीयू के साथ एक ईवीएम भी बरामद हुई। यूपी में माफिया और बाहुबलियों पर सख्ती जारी। प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की 1.25 अरब रुपए से ज्यादा की 2 संपत्तियां कुर्क, 13 बीघा जमीन में थे बबूल के पेड़। यूपी के ग्रेटर नोएडा गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू पर शिकंजा, पंचशील हाईनेस सोसाइटी का 45 लाख रुपए का फ्लैट कुर्क किया गया। पहले नोएडा सेक्टर 47 का घर और सेक्टर 10 की कमर्शियल समेत 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। शाहजहांपुर के बीजेपी सांसद अरुण सागर फरार घोषित। एक मामले में अरुण सागर के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। कानपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद से बुजुर्गों की आंखों की रोशनी जाने के मामले में कार्रवाई। जांच के बाद ऑपरेशन करने वाले आराध्या नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द कर दिया। अमरोहा में रिटायर्ड दारोगा की बहू ने अवैध तमंचा से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घर में पड़ा मिला शव, बहू के माता पिता ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बदायूं में हनुमान मंदिर के कमरे में बक्से में पुजारी का शव मिलने से सनसनी। करीब 15 साल से मंदिर में ही थे ये पुजारी बाबा हंसराज। घटना की जांच में पुलिस जुटी। गाजियाबाद से अगवा 11 साल की बच्ची की हत्या, बुलंदशहर के जंगल में मिली लाश। अगवा करने वालों ने मांगी 30 लाख रुपए की फिरौती, पड़ोसी निकला मासूम का हत्यारा। यूपी के बागपत में जंगल से लापता नाबालिग बरामद, आज अदालत में दर्ज होगा बयान। पुलिस के मुताबिक लड़की ने एक लड़के के साथ भागने का प्लान बनाया था। एसपी का 25,000 रुपए देने का इनाम का ऐलान। मेरठ में सेना का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, पुलिस और सेना की साझा टीम ने पकड़ा। सेना में भर्ती कराने के नाम पर 2 युवकों से 16 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार बदमाशों ने बैंककर्मी से 2.5 लाख कैश और सामान लूटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बदमाश फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में पुलिस मामले की जांच कर रही है। लुधियाना में पंजाब पुलिस की वर्दी पर लगा दाग, सब इंस्पेक्टर हरजिंदर कुमार, उसका साथी रोहित कुमार और एक महिला 16 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। महिला पर 10 साल से ड्रग्स तस्करी का है आरोप। मोहाली में पंजाब के पूर्व एडीजीपी राकेश चंद्रा के फार्म हाउस पर विजिलेंस की जांच। आमदनी से ज्यादा संपत्ति की शिकायत मिलने पर हुई ये कार्रवाई। कैप्टन सरकार के दौरान सीआरपीएफ से पंजाब पुलिस में हुई थी तैनात। जयपुर में स्कूटी सवार लड़कों ने एक महिला को गोली मार दी, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। महिला ने 2021 में दूसरे धर्म के अब्दुल लतीफ से शादी की थी। लतीफ के भाइयों पर जताया हमले का शक। राजस्थान के उदयपुर में दोहरे हत्याकांड का खुलासा, आरोपी तांत्रिक भालेश गिरफ्तार। फेविक्विक से चिपकाने के बाद हत्या की थी। जंगल से नग्न हालत में मिले लड़का लड़की के शव। गुजरात की सूरत में कार से मिले 75 लाख रुपए की जांच का जिम्मा ईडी को सौंपा गया। कैश मामले में दिल्ली उदय गुज्जर और सूरत का मोहम्मद फैज गिरफ्तार हो गया है। एक आरोपी संदीप अभी फरार। कर्नाटक के मंड्या 13 साल की नाबालिग से रेप का आरोपी यूनुस पाशा गिरफ्तार। यूनुस पर फोन दिलाकर प्रेम जाल में फंसाने, ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्घा ज्ञानेंद्र ने बेंगलुरु में ब्लास्ट वाली जगह का जायजा लिया। धमाके में घायल ऑटो ड्राइवर को 50,000 रुपए की मदद की। 19 नवंबर को एक ऑटो में धमाका हुआ था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अगवा व्यापारी बरामद, कार की डिग्गी में बंधा मिला जर्नैल सिंह। बदमाशों ने अपहरण के बाद परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 2010 की चैंपियन स्पेन ने पहले मुकाबले में कोस्टा रिका को 7-0 से हराया। फर्नान टोरेस ने किए 2 गोल, अलावा ओल्मो, एसेंसियो, गाविरा, सोलर, मोराटा ने 1-1 गोल दागे। विश्व कप इतिहास में स्पेन की ये सबसे बड़ी जीत। 1998 में स्पेन ने बुल्गारिया को 6-1 से हराया था। वहीं कोस्टा रिका की ये इतिहास में सबसे बड़ी हार। विश्व कप में लगातार बड़े उलटफेर। ग्रुप ई में जापान ने जर्मनी को हरा दिया। जापान ने 2-1 से जीत दर्ज की। टीम के लिए टकोमा असानो और रित्सु दून ने दागे गोल।
जर्मनी 28 साल बाद फुटबॉल विश्व कप में पहला गोल करने के बाद हारा। पहले 1994 में बुल्गारिया ने जर्मनी को शिकस्त दी थी। जर्मनी पर अब वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा विवाद। जर्मनी के खिलाड़ियों ने फीफा द्वारा लगाए वन लव आर्म बैन के विरोध में प्रदर्शन कर दिया है। मैच से पहले फोटो सेशन के दौरान खिलाड़ियों ने मुंह ढका। वन लव बैन समलैंगिक संबंधों के लिए समर्थन का प्रतीक है, तो वहीं कतर में समलैंगिकता अवैध है, जिसके चलते फीफा ने इस बैंड पर बैन लगा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के चौथे दिन ग्रुप एफ के मैच में मोरक्को और क्रोएशिया टीम कोई गोल नहीं कर सकी। इस तरह दोनों टीमों के बीच यह मैच बराबरी पर छूटा। फीफा विश्व कप में 5वें दिन भी 4 मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे कैमरून का सामना स्विट्जरलैंड से है। शाम 6:30 बजे उरुग्वे का सामना साउथ कोरिया से होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चोटिल रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज यश दयाल की जगह ऑलराउंडर शहबाज अहमद और मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को मौका मिला। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर की मौत पर सीबीआई का बड़ा खुलासा। दिशा सालियान की हत्या नहीं हुई, नशे की हालत में 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।